स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज हमारा टॉपिक है रेडिकल्स। तो रेडिकल को पढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम आते हैं रेडिकल फॉर्म पे, रेडिकल पे। तो रेडिकल इक्वेशन जो है, रेडिकल एक ऐसा द क्वांटिटी under the radical sign, the quantity under the radical sign is called radical। अगर हमारे पास ये जो साइन है ये रेडिकल साइन है तो एनी क्वांटिटी अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल। ए बिलोंग्स टू आर, ए एक रियल नंबर होगा और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो इस फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी हो तो उसको रेडिकल कहते हैं। इसमें ए जो है वो इसका ताल्लुक रियल नंबर सेट के साथ होगा और एन का ताल्लुक जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ होगा। इनमें अगर आप देखें तो इसमें तीन चीजें आपको नजर आएगी। एक है ए, तो ए को हम कहते हैं रेडिकेंट, रेडिकेंट। एन जो है इंडेक्स और ये रेडिकल साइन। अच्छा, इस इक्वेशंस को, इस द क्वांटिटी अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं ए पावर 1/n, यानी ए का जो रेडिकल साइन है उसका जो इंडेक्स होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बराबर n के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो ये है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। इसको हम पढ़ेंगे nth के साथ, इस n के साथ nth रूट ऑफ। अगर n हमारे पास और n जो होगा हमेशा जो n जो हमारा होगा, अगर हमारा 2 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास यानी इंडेक्स 2 होगा तो इसको हम नहीं लिखते। यानी अगर इस तरह भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये सेकंड रूट ऑफ a। अगर n इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट ऑफ a। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो इसका मतलब है हम फोर्थ रूट ऑफ a। यानी इसको हम कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट, इसको क्यूबिक रूट और इसको फोर्थ रूट ऑफ a कहते हैं। Is a radical expression is that expression which contain a radicals, whether if it is a radical sign and it is just like this one or just like this one। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं क्यूबिक रूट और इसको कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ a। There is a difference between 3a and 3 index a। इसमें जो 3 है ये 3 टाइम्स ऑफ a है, यानी a का जो अंडर रूट है a स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है और इस 3 का मतलब है इंडेक्स ऑफ 3, यानी ये 3 टाइम्स ऑफ a। यानी इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है और इसमें जो है वो इंडेक्स 3 है, यानी nth क्यूबिक रूट ऑफ a है। इसको क्यूबिक रूट ऑफ कहते हैं, ये कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू हो तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब कुछ न लिखा हो तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। तो इसको हम कहते हैं, यानी इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको, और इसका मतलब है कि 2/2 इज इक्वल टू 3। इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इट इज द क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़ को अगर आप देख लें कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x स्क्वायर है और ये 16 के बराबर है, तो इसका हम टेकन स्क्वायर रूट टू बोथ साइड जब आप लेते हैं तो इसका मतलब है 4 प्लस माइनस 4 तो प्लस माइनस 4 का मतलब है कि इसका जो एक स्क्वायर है
ये +4 का भी, यानी 16 +4 के भी बराबर, +4 स्क्वायर के भी बराबर है। अगर हम +4 ले लें तो इससे भी 16 आता है, और अगर -4 ले लें तो इससे भी 16 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका हम किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो इसका हम दो किस्म के वैल्यू लेते हैं, उसका प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह हो कि x = 16 स्क्वायर रूट, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो 4 की होगी, क्योंकि इस वक्त हमने 4 को स्क्वायर करके उसको 2 के साथ काटना है। तो बिकॉज x इज़ अ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी x इज़ द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जब हम किसी चीज़ को यानी इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ हो तो इसको हम फिर 4 से, यानी 4 के बराबर 16 के बराबर लेते हैं। और अगर इसको हम स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसको फिर हम प्लस माइनस दोनों के साथ ले लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा इंडेक्स हो, अगर इंडेक्स हमारे पास इसी सूरत में फ्रैक्शन की सूरत में, यानी रेशनल नंबर की सूरत में लिखा हुआ हो, यानी m और n की सूरत में, तो इसको हम फिर कैसे हल करते हैं। यानी अगर हमारे पास a m⁴n यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a nth रूट ऑफ, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम इंडेक्स लेंगे और m जो है उसका पावर होगा। अगर इसी तरह हमारे पास कोई नंबर है 2 3 2, तो इसको हम कैसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को हम आमतौर पर लिखते नहीं हैं और ये इसका क्यूब हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंडेक्स 2⁻3। तो इसका इसी तरह से हम इंडेक्स को, किसी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, अगर इसमें हमारे पास जो पावर है वो रियल नंबर या रेशनल नंबर की सूरत में हो, यानी 3/2 या फ्रैक्शन की सूरत में हो, तो उसका जो न्यूमरेटर है वो पावर हो जाएगा और जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स हो जाएगा। तो इफ a इज ए नेगेटिव, अगर हमारे पास कभी ये जो a नंबर है ये नेगेटिव हो, यानी रिडिकेंड हमारे पास नेगेटिव हो, देन इट मस्ट बी 8 फॉर द nth रूट ऑफ a। तो हम फिर क्या करते हैं, टू बी रियल नंबर, यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर, यानी हमारे पास रियल नंबर नहीं होगा। इफ a इज ए नेगेटिव देन n मस्ट बी ऑड, और n मस्ट बी ऑड। अगर n ऑड नहीं होगा, यानी n जो होगा इसका जो n पावर है ये n मस्ट बी ऑड, जो उसका इंडेक्स है वो ऑड होना चाहिए। और अगर हमारे पास a नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर a, तो ये पूरा क्यूबिक रूट, यानी पूरा क्यूबिक रूट जो है ना वो अगर हो तो ये a का क्यूबिक रूट अगर a, तो इसका जवाब है -a के बराबर आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर -27 है और इसका क्यूबिक रूट हम निकालते हैं, अगर इसका जो n इंडेक्स होगा इस वक्त ये ठीक होगा, ये रियल नंबर आएगा, यानी माइनस इसका जवाब रियल नंबर में उस वक्त आएगा जब आपके पास इसका जो पावर है वो अगर 3 हो या 5 हो या 7 हो और ये a जो है वो माइनस में हो और ये परफेक्ट क्यूबिक रूट हो या परफेक्ट 4th रूट हो, 5th रूट हो, तो इसका जो जवाब आएगा वो, मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह हम करते हैं तो ये जो 3 है ये क्यूबिक रूट, तो ये -3, तो 3/3, तो इसका जवाब -3 आएगा विच इज़ ए रियल नंबर। अगर हमारे पास a माइनस हो और इंडेक्स उसका ऑड नंबर ना हो, यानी इवन हो, तो उसका जवाब फिर रेशनल नंबर या रियल नंबर में नहीं आएगा बल्कि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इफ a इज नेगेटिव, इसमें अगर a इज नेगेटिव है और इसका रूट जो इंडेक्स जो है ना वो ऑड इवन नंबर है, तो फिर ये हमेशा उसके बराबर आएगा। अगर 2 है तो इसका जो जवाब आएगा वो इमेजिनरी नंबर में आएगा, क्योंकि -2 पर स्क्वायर के साथ प्लस आता है, फिर उसका जवाब उस तरह नहीं आता। तो फिर इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं
तो ये जो है वो माइनस ई आयोटा के बराबर है, और ये 2 स्क्वायर अंडर रूट जो है ना वो इन आयोटा 2 आयोटा इन 2, उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, उसका इमेजिनरी जवाब आएगा, उस पर रियल नंबर जवाब नहीं आएगा। इसके अलावा इफ ए इज 0, अगर कभी भी आपके पास रेडिकेंड जो है ना वो इन ए इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका जितना भी कौन सा भी आप ले लेते हैं रेडिकल, मतलब जो 10th रूट या सेकंड रूट या क्यूबिक रूट या 4th रूट लेते हैं, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा। ये टिप्स आप याद रख लें कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, अगर रेडिकेंड नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट जो है या उसका इंडेक्स जो है वो इवन ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो उसका मतलब है कि उसका जवाब रियल नंबर में आएगा। और कोई किसी रेडिकेंड अगर माइनस है, नेगेटिव है, और उसका इंडेक्स जो है ना वो इवन नंबर है, तो उसका जवाब जो है उसका जो आंसर होगा वो इमेजिनरी नंबर में आएगा, रियल नंबर में नहीं आएगा। और साथ अगर ए 0 है, रेडिकेंड 0 के बराबर है, तो उसका अगर आप जितना भी रूट nth रूट ले लें, तो उसका हमेशा जवाब जो है ना वो 0 के बराबर आएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उतना ही काफ़ी है, और आप